अपने आखिरी समय में द्रोणाचार्य ने कहा, आखिर मेरा क्या दोष था? उसे सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें क्या सच बताया? द्वापर युग में महाभारत काल में एक से एक योद्धाओं ने जन्म लिया था। उन योद्धाओं को बनाने वाले एक ऐसे गुरु ने जन्म लिया था जिसे उस समय सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नजर में वह एक पिता और गुरु के रूप में विफल रहे। इस बात का पता तब चला जब महाभारत में एक मौके पर श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं ये कहा। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं, यह वाक्य कब हुआ था। उसके पहले जाइए, हम बात कर रहे हैं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की। महाभारत के युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोण ने अपने बल का पराक्रम दिखाते हुए पांडव सेना का खात्मा करना जिस प्रकार आरंभ किया था, कोई भी पांडव योद्धा उन्हें रोक नहीं सका। तब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है। तब सोचा गया कि गुरु द्रोण अपने पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसी बात का फायदा उठाने के लिए एक ऐसी चाल पांडवों ने चली कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया और बड़े जोर शोर से ये झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, ताकि वियोग में व्याकुल होकर द्रोणाचार्य अस्त्रों शस्त्रों का त्याग करे और उनका वध संभव हो सके। जब गुरु द्रोण के कानों में ये बात पड़ी तब वे युधिष्ठिर के मुख से सुनने पहुंच गए। जब युधिष्ठिर के मुख से नारोवा कुंजरोवा जैसे शब्द सुने तो द्रोणाचार्य ये सब सच समझ बैठे और अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और दुखी होकर कुरुक्षेत्र में उसी दौरान द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सारे सवाल किए, जिसका उत्तर जानने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं महाज्ञानी परम तेजस्वी होकर भी आश्रम में पला बड़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा, क्या इसमें कोई पाप था? कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत उसे दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा था। आखिर मेरा इसमें क्या दोष था? अपने पुत्र को प्रेम करना क्या कोई पाप था? अपने मित्र राजा ध्रुपद से धोखा खाया, जिस राज्य पर विजय दिलाई उसी से निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना कोई पाप था? जिस प्रकार मैंने स्वयं गुरु परशुराम जी से जो शिक्षा प्राप्त की, वही सटीक ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों दोनों को बराबर मात्रा में दिया, लेकिन आज भी लोगों को एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन लगता है। आखिर मेरा क्या दोष था? क्या अर्जुन को दिए गए वचन को निभाना क्या वो मेरा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण सिर्फ धर्म निभाने के कारण मैं रोक नहीं सका, वह मर्यादा मेरी मजबूरी थी। लेकिन मैंने मेरे अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राजकीय धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? गुरु द्रोण की सभी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे महाज्ञानी भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता? एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन धन ऐश्वर्य को पाने के लिए परिश्रम, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक वैसे ही त्रेता युग में बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से धोखा खाया था। भले ही मकसदों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपनी मृत्यु के शस्त्र का निर्माण स्वयं कर दिया, वो भी धृष्टद्युम्न के रूप में, और दरअसल वहीं से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी रखी गई। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ है और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। दुनिया आपको जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, ना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए, और अगर वो ये ना कर पाया तो वो एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। वही एक पिता का भी वही कर्तव्य होता है कि सारे मोह का त्याग कर वो अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, अपितु आपके आश्रम के सभी शिष्यों के गुरु थे। लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा, वही कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी। उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल गए मुनिवर। जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, उनको धर्म के मार्ग पर लाना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया। वही अगर आप पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करना ना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आपने मोह त्याग किया होता और कठोर रहते, और बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ था तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता, तो शायद उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा पाप ना होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते, तो गुरुवर आज ये युद्ध ही नहीं होता।
इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया और वही जमीन पर समाधि ली और वो योग में लीन हो गए। वही उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया और तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया और इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। इस प्रकार गुरु द्रोण के जीवन का आखिरी संवाद भगवान श्री कृष्ण से वही रणभूमि में हुआ था। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी बातें जानने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।